देखिए, आज़म को हम लोगों ने बड़ा क्लोज़ली वॉच किया और एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपको फ़िटनेस के ऊपर स्किल्स को आपको प्रेफ़र करना होता है। एक प्लेयर जो आपको मैच जितवा सकता है, आई थिंक दैट इज़ मोर मच मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। पास्ट में हमारा ये ज़रूर है कि फ़िटनेस का लेवल होना चाहिए, इस पे हमारी आज़म खान से बात हुई है। वी हैव गिवन हिम अ वेरी क्लियर मैसेज गोइंग फॉरवर्ड कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन यू बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिस्पॉन्ड एज़ वेल। और ऑब्वियसली आप किसी से ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 10 दिनों में वो अपना 10-15 केजी नीचे गिरा लेगा, बट देयर इज़ अ वे। अभी आज़म जो है वो जाएंगे टीम के साथ और उसके बाद क्योंकि वी हैव सीन के पीएसएल में, डोमेस्टिक में और ऑल ओवर द लीग उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, ही इज़ अ वेरी इम्पैक्ट प्लेयर। और नंबर 6 पे जिस तरह हमने कहा कि हम सब, क्योंकि हम लोगों ने सबको ट्राई कर लिया हुआ है मोस्टली, तो हम लोग चाहते हैं कि हम आज़म को जो है वो एक चांस दें, एक मौका दें, एंड व्हेन ही विल बी कम बैक तो उनकी जो फिटनेस गोल्स हैं उनको भी हम लोग खुद मैयर भी करेंगे। और इस सीरीज़ के बाद जो भी टाइम मिलेगा उस पर वो हम उनको अकेडमी भी बुलाएंगे, एंड ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग हार्ड इन कराची। और कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी क्लियर है उसके साथ, तो इंशाल्लाह वो जो है वो उसमें भी आपको बेहतरी नज़र आएगी। गोइंग फॉरवर्ड शान मसूद वाज आल्सो वन ऑफ द प्रोबेबल्स जिनका हम लोगों ने जिस पे डिस्कशन हुई थी। uh, शान को हमने देखा है, हमें पता है शान की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, बट गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास टाइम बहुत मिनिमम है, उसमें हम हर लड़के को मौका नहीं दे सकते, इसलिए शान को फिलहाल इस सीरीज के लिए हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। लेकिन अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ी एंड वी फील कि अगर वो गैप कोई फिल नहीं करा तो आप हो सकता है शान को इस टीम का हिस्सा देखें। हाँ भाई, बहुत से यंगस्टर पहली मरतबा इस सीरीज में नजर आ रहे हैं। क्या जिस तरह भारत अपनी बी टीम तैयार कर रहा है सीनियर के पीछे, क्या उसी का आप लेके चल रहे हैं कि भारत की तर्ज पर हम बैकअप प्लेयर्स का तैयार करें? तो क्या यही एक है? अशरफ भाई देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके सीनियर प्लेयर्स के साथ आपका यंग टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और दे आर द बेस्ट प्लेयर्स गोइंग फॉरवर्ड इनटू द कॉम्पिटिशन। हमें बिल्कुल अपना बैकअप तैयार करना है, जिस तरीके से मैंने पहले कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमने मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स ट्राई किए थे वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके और उनको बड़े मौके मिले। सो नाउ वी हैव टू लुक इनटू द न्यू टैलेंट वे वी विल सी कि वो लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस टीम का हिस्सा नहीं है वो आगे जाते हुए हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। पीएसएल इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन्स इन द वर्ल्ड और उसमें अगर कोई परफॉर्म करता है तो वी आर हैविंग आवर आइज ऑन देम। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें अपना बैकअप ज़रूर तैयार करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लड़के कौन हैं, कौन जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं। तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि एक तो आपको अपने जो परफॉर्मर्स है डोमेस्टिक क्रिकेट के उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए और उसके साथ आपके सीनियर प्लेयर्स को भी खेलना बहुत ज़रूरी है।